क्या आप कभी लिफ्ट में किसी के साथ अकेले फंसे हैं और वह आपसे पूछता है क्या आप बहुत काम कर रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं, और उस पल आप बस वहां से गायब हो जाना चाहते हैं। या किसी पार्टी में कोई आपसे मौसम के बारे में बात करने लगता है और आपको लगता है कि आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़कर चली गई है। कुछ लोगों के लिए स्मॉल टॉक, छोटी मोटी बातचीत थोड़ी कष्टप्रद हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए यह असल में एक टॉर्चर की तरह होती है। तो सवाल यह है, कुछ लोग ऐसी सामान्य बातचीत से इतनी नफरत क्यों करते हैं जबकि दूसरे इसके बिना रह ही नहीं सकते? इसका जवाब हमारे मनोविज्ञान में छुपा है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि कुछ लोगों में जानने और समझने की गहरी इच्छा बहुत अधिक होती है। इसका मतलब है कि उनका दिमाग गहराई और जटिलता को तरसता है। जब आप उनसे पूछते हैं आपका वीकेंड कैसा रहा, उनका दिमाग इसे एक सवाल की तरह नहीं सुनता। उन्हें इसमें कोई अर्थ नहीं सुनाई देता। उनके लिए यह बिल्कुल खाली बातचीत है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ऐसे लोगों को सतही ऊपरी तौर की बातचीत से बहुत कम डोपामाइन मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो उनका दिमाग भूखा है और आप उन्हें खाली प्लेट परोस रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। अगर आप उन्हीं लोगों को दर्शन, जटिल विचारों, अस्तित्व से जुड़े सवालों, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए कहें जो असली है, वे पूरी तरह बदल जाते हैं। वे जोश से भर जाते हैं। वे एंटी सोशल, समाज से कतराने वाले नहीं होते। ये बस ऐसी बातचीत के प्रति एलर्जिक होते हैं जो कहीं नहीं जाती। आपको कभी ऐसी बातचीत करते हुए घुटन महसूस हुई है? क्या आप स्मॉल टॉक को पसंद करते हैं? कुछ लोग बस वो बातचीत पसंद नहीं करते जो कहीं नहीं पहुंचती। वे कम्यूट या छोटी मोटी बातों का नाटक करने से बेहतर चुप रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक दूसरा समूह भी है और उनके पीछे एक बिल्कुल अलग कारण है। इनके लिए स्मॉल टॉक उथली नहीं है, यह एक परफॉर्मेंस है और वे इससे बुरी तरह थक चुके हैं। कल्पना करें आप बस वीकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। आसान है ना? लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा है, क्या मैं बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा हूँ? क्या मैंने कुछ अजीब कह दिया? क्या वे मेरे जवाब को जज कर रहे हैं? मनोवैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव लॉड कहते हैं। जब आप स्मॉल टॉक का आनंद ले रहे होते हैं, वे दिमाग में मेंटल चेस खेल रहे होते हैं, हर शब्द, हर चेहरे के हाव भाव और हर ठहराव का विश्लेषण करते हुए। और सबसे क्रूर बात, प्रदर्शन करने में इतने व्यस्त होने के कारण वे वास्तव में वर्तमान में रह ही नहीं पाते। बातचीत नकली लगती है, जैसे वे खुद को अपने शरीर के बाहर से देख रहे हों। समय के साथ उनका दिमाग स्मॉल टॉक को तनाव से जोड़ लेता है, इसलिए वे बातचीत बंद कर देते हैं। लोगों से नफरत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी कीमत, मानसिक थकान बहुत ज्यादा है। जरा सोचिए, कोई आपसे पूछता है कैसे हो और आप कहते हैं बस बढ़िया, जबकि अंदर से आप परेशान हैं। ये एक जाल है। जरा सोचिए, कोई आपसे पूछता है कैसे हो और आप कहते हैं बस बढ़िया, जबकि अंदर से आप परेशान हैं। यह एक जाल है। हमें बचपन से ही इन सोशल स्क्रिप्ट्स को फॉलो करना सिखाया जाता है। कैसे हो, मौसम कैसा है, वीकेंड कैसा रहा, यह सब विनम्र तो है, लेकिन यह आपको हमेशा सतह पर ही कैद रखता है। आप कभी किसी से गहराई से जुड़ ही नहीं पाते। जो लोग सच्चाई को अहमियत देते हैं, उनके लिए स्मॉल टॉक सिर्फ उबाऊ नहीं है, बल्कि एक झूठ जैसा है। हर बनावटी मुस्कान, हर खाली सवाल, यह उनके खुद के व्यक्तित्व के साथ एक छोटा सा धोखा है। मनोवैज्ञानिक इसे एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी कहते हैं। इन लोगों के लिए स्मॉल टॉक सामाजिक जुड़ाव नहीं, बल्कि एक पिंजरा है। लेकिन इन लोगों में एक अजीब बात होती है, ये खामोशी में भी सहज रहते हैं। जब बातचीत रुकती है तो बाकी लोग घबराकर कुछ भी बोलने लगते हैं, लेकिन ये नहीं, क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि खामोशी स्मॉल टॉक से कहीं ज्यादा ईमानदार होती है। यह कहती है मुझे तुम्हारे लिए प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ होने में ही खुश हूँ। यह लोग ऐसे होते हैं जो हर समय सामाजिक बातचीत में सहज नहीं होते। वे इसके बजाय मौन में बैठना पसंद करते हैं। दूसरे ग्रुप के लिए छोटी बातचीत उथली नहीं होती, यह एक प्रदर्शन है और वे इससे थक जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे संज्ञानात्मक भार कहते हैं। जब आप छोटी बातचीत में व्यस्त होते हैं तो वे मानसिक शतरंज खेल रहे होते हैं। हर शब्द, चेहरे के भाव और हर विराम का विश्लेषण कर रहे होते हैं। क्रूर सच्चाई यह है कि वे बहुत अधिक प्रदर्शन करने में व्यस्त होते हैं और वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं रह पाते। इसलिए बातचीत नकली और अलग महसूस होती है। समय के साथ उनका दिमाग छोटी बातचीत को तनाव से जोड़ देता है। वे इसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते वे लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक है। तीसरा ग्रुप जो समझता है कि छोटी बातचीत एक जाल है, वे बचपन से ही इन सामाजिक स्क्रिप्ट का पालन करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। हालांकि ये विनम्र हैं, लेकिन वे आपको सतह पर ही बांधे रखते हैं। जो लोग प्रामाणिकता को महत्व देते हैं, उनके लिए छोटी बातचीत सिर्फ उबाऊ नहीं होती, बल्कि यह झूठ बोलने जैसा होता है। हर फर्जी मुस्कान उनके वास्तविक स्वरूप का छोटा सा धोखा है। लोग जो छोटी बातचीत से नफरत करते हैं, उनमें एक अजीब विशेषता होती है, वे मौन के साथ सहज होते हैं। यदि आप छोटी बातचीत से नफरत करते हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं। आपका दिमाग बस अर्थ चाहता है। यदि कोई आकस्मिक बातचीत में असहज लगता है, शायद वे कुछ वास्तविक होने का इंतजार कर रहे हैं।